हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके। एक सेकेंड, चार्ज पे लगा ले। लास्ट क्लास में कहाँ पहुँच गए थे? ब्लॉग्स बना रहे थे। एक मिनट शेयर कर। बनाए कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाए उसके बाद? हाँ जी, शायद एक तो बनाए थे। ये बनाया था। क्या है वेबसाइट का नाम तुम्हारे? फ्रेंच विद दिलप्रीत। तुम्हारा भी ये हुआ नहीं ना? नहीं। एक बार वो ओपन करना जहाँ से वो किया था, क्या कहते हैं, वो लिया था ना हमने डोमेन होस्टिंग। एक बार वो कैसे? वाला ओपन करना जहाँ से कैसे? होस्टिंग लिया था। कौन सी वेबसाइट से लिया था हमने? गो डैडी शायद। गोडैडी से नहीं लिया था। होस्टिंग होस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को याद नहीं है, मैं हिस्ट्री में देख लेती हूँ। हिस्ट्री में देखो, नहीं तो मैं बताता हूँ। रोजर होस्ट, रोजर होस्ट से लिया था। RAZOR रेजोर होस्ट, RAZORHOST होस्ट। हम्म, अब क्या करना है? ओके। इसमें क्लाइंट एरिया में जाओ। लॉगिन करो एक बार। ये ईमेल एड्रेस। हम्म ईमेल एड्रेस इन्होंने पता नहीं क्या भरा हुआ। कोई नहीं, इसको ईमेल, अपनी ईमेल आईडी डालो। वो तो उसने वैसे ही दिखा दिया होगा। खुल गया। हमने ना गूगल का वो गूगल का वो बंद किया हुआ था कि अभी शो ना हो। हम्म मुझे याद नहीं आया कहाँ से तो उसको दोबारा एक्टिवेट करना है। तो अभी एक्टिवेट करना क्यों है उसको? ठीक है।
अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने उसमें। अब क्या करना है? हो गया। हाँ जी। इसमें हमको ना उसमें आना है, ये है ना शेयर्ड होस्टिंग है ना, इसको मैनेज करना एक बार। नीचे शेयर्ड होस्टिंग पे मैनेज का ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या करना है? मैनेज पे एक बार क्लिक करो, आने दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना, हल्का सा नीचे आओ। नेम सर्वर ये रहे आपके। इसमें हमें एसएसएल देखना है, एसएसएल का देखना ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी एकदम नया है ये। नहीं, नहीं है। नहीं शो हो रहा। नहीं आ रहा, एक सेकंड नहीं। को। थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे, लॉग इन टू वेब मेल, अपग्रेड डाउनलोड। इसमें ही ना देखो एसएसएल सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा। माई स्कूल, एक सेकंड रुको, माई पेज पे एडमिन। ये एसक्यूएल डेटाबेसेस। नहीं नहीं नहीं, बैकअप ईमेल फॉरवर्डर, डॉक्यूमेंट फाइल मैनेजर, सब डोमेन। हल्का सा ऊपर आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना जरा। हम्म। लॉगिन टू सी पैनल, बस सी पैनल पे लॉगिन करना। ये आ रहा। ये रहा एसएसएल स्टेटस। कहाँ पे है? हाँ, एसएसएल स्टेटस पे करना क्लिक। अच्छा, इस पे वो डोमेन है ना, उस पे चेक करना नीचे, जो डोमेन के बगल में बॉक्स है, सबसे नहीं ऊपर देखो जहाँ डोमेन लिखा हुआ है, सबसे लेफ्ट में आओ। हाँ, इस पे चेक करना। हाँ, स्क्रॉल करो नीचे, ऊपर जाओ, ऊपर आओ, रन ऑटो एसएल कर दो, एसएसएल। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। वो देखो रन ऑटो एसएसएल, हाँ देखना, हाँ लास्ट में क्या बोलेगा।
ये चेक हैज हम्म, हो गया। इसका अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये क्यों करते हैं? देखो ये एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली ना होस्टिंग के साथ मिलता है। और अगर होस्टिंग के साथ नहीं मिलता तो फिर ना हमें अलग से परचेज करना पड़ता है। ये क्या होता है, एक तरीके की ना सिक्योरिटी वो होता है। जैसे हम लोग जैसे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे चल के बहुत सारे हम प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्लगइन्स होते हैं ना, उनमें कई बार बग्स वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं जो डेवलपर के थ्रू डाले हुए होते हैं। तो ऐसी ओके। चीज़ों से हमें बचाता है, मतलब कि सिक्योर करता है हमारे अकाउंट को, हमारे सर्वर को सिक्योर करता है एक तरीके से। इज़ लाइक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे आपकी क्या है, लॉक लगा हुआ है, सो दैट कि कोई भी अननोन पर्सन आपके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अगर आप अपने मोबाइल का लॉक हटा दोगे तो कोई भी पर्सन हाथ में लेगा तो वो पूरा एक्सप्लोर करेगा कि नहीं करेगा आपके फ़ोन को, हम्म। ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पे जो है ये यूज़ करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। बेसिकली ये हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब एक नया टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करो एक बार। वैसे एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, बट ठीक है, अभी नॉट सिक्योर आ रहा है ना, हो जाएगा वो कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। अब क्या करना है? ठीक है, चलो इससे तो आ जाओ बाहर। चलो ये तो देखते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब तुम्हारे बस ये चेक कर लेना, जैसे तुम्हारा लिखा है ना एच टी टी पी कटा हुआ है, यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है लेफ्ट में, देखो जहाँ पे तुमने डोमेन डाला हाँ, अपना, आ रहा है ना। ठीक है। जब ये तुम्हारी वेबसाइट से हट जाएगा, ठीक है, ओके। तो समझ जाना कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिवेट हो गया। तुम्हारे उसमें ना वेबसाइट पे ना एक जहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा है ना, वहाँ पे ना एक अच्छा। लॉक बना हुआ आ जाएगा, ओके। ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, जैसे रोज़र पे वाली वेबसाइट पे ओपन करो एक बार, वो जो रोज़र पे वाला टैब है उसको एक बार ओपन करो। ये वाला। ये। इसमें नहीं, वो लॉक लॉक नहीं बना हुआ। कोई नहीं, वो तुम्हारे उसमें ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको कट कर दो, ये सारे टैब हटा दो फालतू के जितने भी हैं, वर्ड प्रेस को छोड़ के सारे टैब हटा दो। हम्म। ठीक है, कितने लिखे हैं, इज लर्निंग फ्रेंच और रॉकेट साइंस बेंच बेनिफिट्स ऑफ, चलो ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये हमने ब्लॉग लिखना तो सीख लिया। अब क्या होता है कि ब्लॉग की कुछ सेटिंग्स होती हैं, हम उन सेटिंग्स के बारे में भी जो है वो सीखेंगे, ठीक है। एक कॉल करना हूँ, मेरी कॉल लग जाए तो। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ना कुछ सेटिंग्स यहाँ पे जो है वो देखेंगे, ठीक है। कि ब्लॉग लिखते तो हैं, ब्लॉग लिखने के बाद उसमें ब्लॉग्स में कुछ हम सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्या सेटिंग करते हैं, अब उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कोई सा भी ब्लॉग है उसको एडिट करो। जैसे कोई सा भी ब्लॉग है उसको आप एडिट,
नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, अपने वहाँ से करो, डैशबोर्ड से करो। हाँ, यहाँ से सपोज करो इसी को, ये ड्राफ्ट में है क्या तुम्हारा, अभी पब्लिश नहीं किया ऊपर वाला? नहीं। ठीक है, इसी को चलो एडिट करते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप ना कुछ सेटिंग्स देख रहे होगे। ठीक है, तो उसमें देखो, देखो ऊपर दिखाई दे रही, हाँ, सेटिंग्स में देखो सबसे पहले ऊपर देखो विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी पे अगर आप क्लिक करोगे, पब्लिक के ऊपर क्लिक करो एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कि जो भी आप पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो वो क्रिएट, आप वो जो पोस्ट है वो आप क्या चाहते हो, वो पब्लिकली सबको दिखाई दे, या फिर आप उसको प्राइवेट में करना चाहते हो कि आपके अलावा उसको कोई ना देख सके, या फिर आप उसको प्राइवेट जो पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ रखना चाहते हो कि भाई जब भी उस ब्लॉग को कोई ओपन करे तो एक पासवर्ड मांगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो हैं उसको, पोस्ट हम लिख किसके ले रहे हैं, ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक करके ही जो है वो रखा जाता है। बाकी मर्जी आपकी है, कई बार होता है कि हम कोई पोस्ट होता है उसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि कुछ टाइम तक वो पोस्ट जो है प्राइवेट रहे, लोगों को ना दिखाई दे, बाद में फिर आप उसको पब्लिक करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप अगर आपके उसको प्राइवेट कर दोगे तो फिर ये आपके अलावा किसी को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको पब्लिक रखोगे। ठीक है, तो इसको कट करो विजिबिलिटी को। ठीक है, विजिबिलिटी के जस्ट नीचे ऑप्शन है पब्लिश का। अब अगर आप चाहो तो आप इसको अगर पब्लिश पे रखोगे तो जैसे ही आप इसको पब्लिश पे क्लिक करोगे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको शेड्यूल करना है, सपोज करो आप चाहते हो कि पोस्ट आपने आज लिख लिया बट ये कल हो जाए, कल आप इसको सबमिट करना चाहते हो, तो इसके ऊपर क्लिक करो जो टाइम दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वो डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि जिस किस दिन आपको ये पब्लिश करना है, और आप ऊपर टाइमर भी है आपके पास, तो आप टाइम भी यहाँ पे इवन सेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इमीडिएटली नहीं चाहते कि ये आप पोस्ट इमीडिएटली पोस्ट हो, और आप चाहते हो कि मैं इसको, मतलब मेरी वेबसाइट पे कल से दिखना शुरू हो, कई बार होता है नहीं, हम शेड्यूल करते हैं चीज़ों को, तो अगर आपको इस पोस्ट की शेड्यूलिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से भी पोस्ट को क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, इसको कट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे यूआरएल है, इसके साथ आपको नहीं छेड़छाड़ करनी है। ठीक है, यूआरएल जो है हम एसईओ के अंदर करेंगे। ठीक है, पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रहेगा आपका, और ऑथर में आपका नाम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आओ थोड़ा सा। ठीक है, अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो कैटेगरीज। ठीक है, इस पे क्लिक करो कैटेगरीज पे। ठीक है, देखो कैटेगरी का मतलब क्या होता है, रुक जाओ पहले समझो, मेरी मेरी बात सुनो पहले। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, देखो कैटेगरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे ना अलग अलग कैटेगरी बना के जो है अपने पोस्टों को डाल सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी बनाने का मतलब क्या है कि ये आप तभी करो जब आपके पास ऐसा कुछ है कि आपको कैटेगरीज बनानी है। ठीक है, अब कैटेगरी का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो कि आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, और उस पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ अलग अलग टाइप की कैटेगरी बना रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि मैंने एक मेन कैटेगरी बनाई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने अलग अलग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैंने क्या करा उनके अंदर अलग अलग सब कैटेगरी बना दी। जैसे कि मैंने एसईओ की अलग कैटेगरी बना दी, और क्या कहते हैं आपका पीपीसी की अलग कैटेगरी बना दी, सोशल मीडिया की मैंने अलग कैटेगरी बना दी, ईमेल मार्केटिंग की मैंने अलग कैटेगरी बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे तभी कैटेगरीज बनाओ जब तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो तुम, जिसको तुम कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो। अगर तुम्हें कैटेगरी बनानी है तो तुम ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर जाओगे, तो तुम क्या कर सकते हो, इस पोस्ट को उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये वाला पोस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए कुछ कैटेगरी जो है बनाई जा सकती है, ये तो अन कैटेगरी, जिस पोस्ट को आप किसी भी कैटेगरी में नहीं डालोगे ऑटोमेटिकली अन कैटेगरी के अंदर चले जाएगा। बाकी अगर तुम्हें कैटेगरी बनानी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, फिलहाल इस पोस्ट पे तो कैटेगरी नहीं बनेगी। ठीक है, नीचे आओ। ठीक है, नीचे आया टैग्स, टैग्स पे क्लिक करो। अब टैग्स पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे ना अलग अलग जो है अपने ना कीवर्ड्स डाल सकते हो, मतलब रीच के लिए, जैसे हम हैशटैग वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से। जैसे इस पे क्लिक करो, ऐड न्यू टैग पे, यहाँ नीचे बॉक्स पे क्लिक करो। जैसे यहाँ यहाँ पे लिखो फ्रेंच,
एंटर मारो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जितने मर्जी लिख सकते हो, लर्न फ्रेंच, लर्निंग फ्रेंच करके लिख सकते हो, एंड लैंग्वेज करके लिख सकते हो। मतलब कि आप इससे मिलते जुलते जो भी टैग्स होते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो, मल्टीपल टैग्स। हम्म। ठीक है, तो तुम अपने उसके को पोस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मल्टीपल टैग यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, फीचर्ड इमेज। ठीक है, फीचर्ड इमेज पे क्लिक करो। अब देखो फीचर्ड इमेज क्या होती है, देखो पहले समझो। अपना ब्लॉग वाला पेज ओपन करो, जो मतलब एक जो दूसरा टैब है ना, सेकंड टैब है जहाँ पे आपकी वेबसाइट है, हाँ इस पे आओ। अब जहाँ पे ना ब्लॉग्स पे क्लिक करो, ब्लॉग्स पे क्लिक करो। अब देखो ब्लॉग पे, यहाँ पे देखो तुम्हारा पहला ब्लॉग दिखा रहा है, इज लर्निंग फ्रेंच और रॉकेट साइंस। ठीक है, तो हम्म। क्या इसके अंदर कोई तुमने इमेज डाली है? नहीं। इमेज नहीं डाली, ठीक है। अब क्योंकि ये जब तुमने ब्लॉग पे क्लिक करा तो ये ब्लॉगों की लिस्ट आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि लिस्ट में जो भी तुमने इमेज अपने ब्लॉग में लगाई है वो इमेज लिस्ट पे भी दिखाई दे, तो हम उस कंडीशन में फीचर्ड इमेज को जो है वो यूज करते हैं। जैसे ओके। अभी यहाँ पे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है ना, इज लर्निंग फ्रेंच और रॉकेट साइंस, और आप चाहते हो कि इसके अंदर, एक सेकंड होल्ड करना है, कॉल आ गया सर का, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि इज हम्म। लर्निंग फ्रेंच रॉकेट साइंस। आप अगर जहाँ पे अभी लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे एक्सेप्ट, अगर आप वहाँ पे एक इमेज डाल देते हो, एक्सेप्ट में बेसिकली हम वही इमेज डालते हैं जो अंदर जो है हमारी पोस्ट के अंदर डली हुई होती है, हमारे ब्लॉग के अंदर डली होती है, वही इमेज हम एक्सेप्ट में लगाते हैं। तो वापस आओ उसमें, डैशबोर्ड में, जो तुम्हारा डैशबोर्ड है, हाँ, तो यहाँ पे देखो सेट, सेट फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करो एक बार नीचे। ठीक है, अभी सपोज करो ये पहली वाली लगा दो, अभी हटवा दूंगा ये, तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। ये जो पहली इमेज है इसको सेलेक्ट करो, हाँ, और इसको लिखो सेट एज फीचर्ड इमेज, नीचे राइट में देखो। हम्म, इसको सेट कर दो फीचर्ड इमेज। ठीक है, ऊपर जाके अपडेट करो इसको, ऊपर अपडेट का ऑप्शन है, राइट हैंड साइड पे देखो, बिल्कुल राइट में देखो अपडेट का ऑप्शन, कर दो इसको अपडेट। कोई नहीं, अभी इसको हटवा दूंगा। अब जाओ अपने ब्लॉग वाले पेज पे वापस, वेबसाइट वाला जो पेज है फ्रंट एंड वाला, हाँ इसको रिफ्रेश करो एक बार। नहीं, उस पे ब्लॉग पे क्लिक करो, ब्लॉग के पेज पे क्लिक करो। ये देखो इस तरीके से तुम्हारी इमेज नज़र आएगी। अब इमेज के ऊपर तुम क्लिक करो, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लॉग ओपन हो गया। ठीक है, तो फीचर्ड इमेज हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारी ब्लॉग की लिस्ट है, लिस्ट में ही हमारी जो इमेज है, देखो इमेज दिखती है तो ब्लॉग के ऊपर ना तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। ठीक हम्म। है, तो फीचर्ड इमेज इसके काम आता है। ठीक है,
तो वापस अपने वही WP एडमिन वाले में जाओ। जैसे जैसे इसका साइज काफी बड़ा था तो उसका उसको फिर नॉर्मल। तुम्हें वो छोटे साइज की करनी पड़ेगी इमेज जो है ना उसका, थोड़ा सा। इसके लिए तुम जो है नॉर्मल एक साइज होता है 500 बाय 500 सही रहता है फीचर्ड इमेज के लिए। ठीक है, उसको कोई नहीं, उस वेबसाइट में तुम्हें बताइए studio.polo.tn, वहाँ पे उसको रीसाइज पे जाके 500 बाय 500 कर दो, हो जाती है वो। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दो, अभी रिप्लेस कर दो, इसको रिमूव कर दो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना कि हम्म। फीचर्ड इमेज को काम आता है। फिर उसके बाद जो है नीचे अगर आप आओगे तो ठीक है, बस इतना ही है, इस इनफ है इतना। ठीक है, इसको यहाँ से अपडेट कर दो, तो ये कुछ ना सेटिंग्स थी इसकी। ठीक है, इसको ओके। अपडेट कर दो। अब तुम अपने अकॉर्डिंगली जब भी कोई ब्लॉग डालोगे तो अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है अपडेट। सेट कर लेना। ठीक है, क्लियर है। हाँ। तो ये कुछ सेटिंग होती है जब हम ब्लॉग बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस बैक आ जाओ इसमें, वही W पे क्लिक करके। एक सेकंड रुकना, मेरा वो स्टार्ट हो नहीं हुआ अभी तक। चलो, अब ये हो गया ब्लॉग्स। ठीक है, कि ब्लॉग किस तरीके से जो है वो लिखे जाते हैं। ओके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो ये ब्लॉग हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोगों ने ये सीख लिया कि ब्लॉग जो है वो किस तरीके से जो है लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब याद है ना कि ब्लॉग, जब भी हमें ब्लॉग लिखना है, हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको पोस्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पोस्ट को किससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, हमने ब्लॉग पेज से उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये रीज़न है। अब यहाँ पे देखो, ब्लॉग पेज तो एक सेपरेट हो गया कि ठीक है भाई ब्लॉग पेज हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने बॉडी पार्ट को जो है डिज़ाइन करने की। ठीक है, अब बॉडी पार्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है बॉडी पार्ट डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। ठीक है, अब एलिमेंटर क्या है, तो देखो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एक वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक जो तुम कर रहे थे, जैसे तुम इस पे ब्लॉग के ऊपर एडिट कर रहे थे, तो वो क्या था, वो वर्डप्रेस का एडिटर था जिस पे हम ब्लॉग लिख रहे थे वर्डप्रेस के एडिटर के थ्रू। ठीक है, तो ओके। वर्डप्रेस का जो एडिटर होता है ना, उसकी ना फंक्शनैलिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा, बहुत लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास होते हैं। हम अपनी वेबसाइट को उसके थ्रू ना बहुत अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए एक प्लगइन यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है एलिमेंटर। ओके। ठीक है, उसके अंदर इतनी सारी फंक्शनैलिटी होती है कि हम अपनी वेबसाइट को जो है बहुत ईजिली जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, बाकी के जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर कंटेंट डालना है। ठीक है, अगर आप अभी ओके। अपने जितने भी पेजेस हैं उनको देखोगे तो सारे के सारे पेजेस क्या हैं, इस टाइम पे एकदम ब्लैंक है। ओके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पे जो है वो प्लगइन्स पे जाओ और प्लगइन पे जाके एलिमेंटर सर्च करो। कहाँ पे? पोस्ट पे टैब, न्यू टैब खोल के? नहीं नहीं, ये रहा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। ओके।
अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो ऊपर ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके। ठीक है। एलिमेंटर तो है ही नहीं नहीं। नहीं, ऊपर सर्च करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे, सबसे टॉप राइट हैंड साइड पे देखो, कौन हाँ। सा फोन करना? एक अच्छा और स्पेलिंग यही होते हैं? ELEMENTOR। TOR। हम्म। एलिमेंटर। हम्म। हम्म। अब क्या करना? ठीक है, ये रहा सबसे पहला वाला, इसको आप कर लो इंस्टॉल और इसको कर लो आप एक्टिवेट। अच्छा। ये अपडेट फेल्ड आ रहा है। फेल। फेल। ये अपडेट फेल लिख के आ रहा है। इट फेल्ड। तो क्या लिखा रहा था एलिमेंटर? एक काम करो, ये ना हम इसमें एक काम करते हैं, हम ना टेम्पलेट यूज़ करते हैं। ओके। ठीक है, तो हम जो टेम्पलेट है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। टेम्पलेट देखो, हम लोग क्या करेंगे कि एस्ट्रा की थीम तो इंस्टॉल कर ली ना हमने। हाँ, कौन सी थीम? ऊपर देखो एस्ट्रा लिखा हुआ है, अपीयरेंस के ऊपर देखो एस्ट्रा, हाँ। हाँ जी। इस पे क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे ऊपर देखो स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं नहीं, मैं इस कन्या। पे क्लिक करो। मैं इसको पूछूं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करो। वो भी तेरे वास्ते दी गल। हाँ, मैं कहती रही वास्ते दी गल। बंदे मार दे बस। हाँ। ऐसे कैसे मेरा? हाँ, मैं ऑन ना क्या? ये पेज बिल्डर आ रहा है। हाँ, अब इसमें देखो ये तीन अलग अलग टाइप के पेज बिल्डर हैं, ठीक है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बेवरेज बिल्डर। तो इसमें हम लोग एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे। ओके। ओके। चलो हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको ना नीचे बहुत सारे ना यहाँ पे टैम्पलेट मिल रहे होंगे, तो हम इन टैम्पलेट को यूज़ करके जो है हम लोग अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि ये जो टैम्पलेट्स हैं, ठीक है, सबसे ऊपर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर देखो सर्च स्टार्टर टेम्पलेट, उधर क्लिक करो। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऊपर ऊपर बॉक्स में, हाँ। अब यहाँ पे लिखो लैंग्वेज, लैंग्वेज कोर्स, मतलब कुछ इस तरीके से लिखो।
नहीं आ रहा। आपको इसमें से ना फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स मत डालो, सिर्फ यहाँ पे डालो लैंग्वेज कोर्स, क्योंकि वैसा नहीं मिलेगा आपको। लैंग्वेज कोर्स करके आ रहा कुछ नहीं, नहीं आ रहा नहीं। ना इसमें। आप एक काम करो, ये आपकी ब्लॉग वेबसाइट है ना, तो इधर देखो ब्लॉग वाली पे आओ, नीचे कैटेगरीज दिखाई दे रही है उसमें ब्लॉग वाले पे आओ। एक मिनट। जैसे बिजनेस, लोकल बिजनेस, पर्सनल केयर आ रहा है ना, उसमें ब्लॉग वाले पे आओ। देखना इसमें क्या है, ब्लॉगर, फूड, एक बार प्रोफेशनल पे देखना, प्रोफेशनल पे देखना, फाइनेंशियल प्लानिंग और कोच। कोच पे जाके देख सकते हो आप, कोच से रिलेटेड भी कोई मिल जाए ना तो उसी को आप देखो। आपके उससे रिलेटेड तो नहीं मिलेगा, बट हाँ ये है कि हम उसको ना एडिट करके वो करेंगे। स्क्रॉल ओके। करो नीचे, देखना कौन कौन से हैं। एक नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। एक सेकेंड, इसमें तुम वो करो, इसमें से फिर वही है ना, नीचे आओ और नीचे आओ एक बार, और बाकियों में भी देखो एक बार सर्च करके। वैसे तो हम इन्हीं को एडिट करके जो है अपना अपने अकॉर्डिंगली वो कर लेंगे। ये फर्स्ट में आ रहा है ना, ये लग रहा है। देखना प्रीमियम तो नहीं है। ये हार्ट हार्ट बना हुआ है, पता नहीं है। नहीं, प्रीमियम नहीं है। ये देखो। ठीक है, इस पे क्लिक करो, ऑनलाइन कोच। हाँ इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ना स्किप, एक बार पेज देख लो इसमें क्या क्या है। अ, ठीक है, ऊपर जाओ।
ठीक है, एक बार इसको ना स्किप एंड कंटिन्यू करो। हाँ जी। स्क्रॉल करो वहां से नीचे और अब क्या करना है? कंटिन्यू करो इसको। अब ये स्किप करना है? स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग। इम्पोर्टिंग के यहाँ पे नेम लिखना। कुछ नहीं लिखना, नेम सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इसको मत नहीं, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट कर दो। हाँ जी, आगे क्या करना है? वो होने दो, हो रहा है वो, अपलोड हो रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे वो ना। कितने टाइम में हो जाएगा? अरे अभी हो जाएगा वो, 1 मिनट में। नहीं, नंबर पता तो वाले में पढ़ लेना। देखिए कपड़ा बहुत पीछे पे है। वो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग। ट्राई अगेन करते हैं। एक बार और करो यार, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं हो रहा। सब टूटते हैं। यही आ रहा है? हाँ जी। इसका मतलब ये चीज़ अभी तक ठीक नहीं हुई है। हम्म, इसी फ्रूट खाता। अच्छा। मैंने नहीं पता मोल्टी पड़ी पड़ी केड़ी है ते पता भी केड़ी है। यार ये ना, ये दिक्कत काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, पता नहीं। कंग्रेचुलेशन। ये ऊपर कंग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, नीचे सॉरी लिख रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ, हुआ नहीं हुआ। फाइंड ब्रीथ। हो गया हो गया। एक सेकंड रुकना। हो गया मगर ढंग से नहीं हुआ यार ये तो। ठीक है। एक बार नए टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करना।
हम्म, ये नीचे लिख के आ रहा है। ऊपर होम होम पे क्लिक करना। टेम्पलेट आ तो गया है मगर ये ढंग से नहीं आया यार। एक बार कट करके दोबारा WP एडमिन ओपन करना। इस पेज को कट करो, इसको भी कट करो, इस वाले को। अब एक बार ना दोबारा से अपना WP एडमिन ओपन करो। तो डैशबोर्ड हो जाएगा। हाँ वही डैशबोर्ड ही कह रहा हूँ। वापस उसमें जाना, अपीरियंस के अंदर क्या कहते हैं, हाँ इस पे नीचे स्टार्टर टेम्पलेट पे आओ। हम्म, हो गया। देखना वो टेम्पलेट कहाँ पे था एक बार। कौन सा? जो पहले देखा था। एक मिनट। ये रहा। स्किप एंड कंटिन्यू दोबारा से वही प्रोसेस करो। अब कंटिन्यू करो। एक मिनट। हम्म, skip and start importing। स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग करो। हम्म,
काफ़ी टाइम से मतलब चल रहा है थोड़ा दिक्कत। हम्म। इसके अंदर ना ये एलिमेंटर वगैरह थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। नहीं हुआ ना? नहीं। चलो यार, इसका मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर आगे काम भी अपना अटका रहेगा। हम्म। ये पेज बिल्डर एलिमेंटर, अगर एलिमेंटर वैसे भी इंस्टॉल नहीं हो रहा ना वो। राइट। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ क्योंकि ना एक पहले भी चल रही थी, 1 डेढ़ महीने पहले दिक्कत स्टूडेंट के उसमें वर्डप्रेस पे इंस्टॉल नहीं हो रहा थे प्लगइन। हम्म। तो मुझे लगा अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो हो गया होगा सुधार। बट स्टिल इसके अंदर अभी भी दिख रही है दिक्कत, मतलब नहीं हो रहा, सेम प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ आज, ओके। क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा ना, क्योंकि पेज बिल्डर के बिना पेज बिल्ड नहीं कर पाओगे, एलिमेंटर सीख नहीं पाओगे जब तक एलिमेंटर हम्म। इंस्टॉल नहीं होगा इसके अंदर। टेम्पलेट तो हो रहा है मगर वही है कि कुछ ना कुछ अभी भी दिक्कत इसके अंदर है, दैट मीन्स। ओके। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ आज, और फिर कल तो मैं करवाता हूँ इसको, आगे देखता हूँ मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। ओके। ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 1 बजे से, मैं देखता हूँ इसको थोड़ा सा। थैंक यू। ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर।